Hello everyone, my name is Shivlal and today we start NCERT Polity chapter number 3 जिसका नाम है सरकार क्या है. What is government? What is the part of government? जैसा भी आपको पता है हम चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 की क्लासेस ले रखे हैं जिसकी प्लेलिस्ट इस यूट्यूब चैनल पे है, जहाँ आप जिस किसी ने अगर क्लासेस नहीं लिए तो वहाँ जाके चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 की क्लासेस ले सकता है. ये मेरे द्वारा लिखे गए नोट्स हैं जो एक सरल भाषा में लिखे हैं, तो आप भी इसके माध्यम से नोट्स बना सकते हैं खुद के. तो हम आगे स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इसमें दिया गया सरकार के अंग. जो हमारी गवर्नमेंट है उसके अंग क्या है, मीन्स वो कितने पार्ट्स में है, उसको यहाँ दर्शाया गया है. तो पहला अंग है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका. जैसा कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून लागू करती है और न्यायपालिका जो कानूनों का उल्लंघन होता है उसमें न्याय का काम करती है. आगे है सरकार क्यों, वाई गवर्नमेंट. तो आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट क्यों है, गवर्नमेंट का काम क्या है. तो यहाँ पर वही समझाया गया है. तो पहले तो निर्णय लेना. सबको पता है हमारे देश में आज समथिंग 140 करोड़ जनसंख्या है. तो सब काम करने के लिए सभी 140 करोड़ कोई भी काम का निर्णय नहीं ले सकते. इसीलिए हमने गवर्नमेंट बनाई है. गवर्नमेंट के माध्यम से जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है वो आगे जाके जनता के भी हाफ में निर्णय लेते हैं. कार्य करने, पहली बात है निर्णय लेने, कार्य करने और व्यवस्था बनाने में गवर्नमेंट भूमिका निभाती है. तो उसमें नीचे दिया गया निर्णय लेना. तो निर्णय कैसे लेते हैं, कौन लेता है, उसके बारे में अभी समझाया है. तो पहला पॉइंट है स्कूल और सड़कें कहाँ बनाई जाए. पॉइंट है एक सुव्यवस्थित समाज के लिए सुव्यवस्थित स्कूल, सुव्यवस्थित सरकार और सुव्यवस्थित सड़कें बनानी चाहिए. उसका निर्णय कौन लेता है, उसका निर्णय गवर्नमेंट लेती है. कोई आम नागरिक उसका निर्णय ले सकता. वो एक सभी का मिला जुला निर्णय होता है. सेकंड है वस्तुओं के दाम कम करना और बिजली आपूर्ति. थर्ड है सामाजिक मुद्दों पर कार्यवाही. सामाजिक मुद्दों पर कार्यवाही, गरीबों के लिए कार्यक्रम. जो भी गवर्नमेंट है वो गरीबों के लिए नई नई योजनाएं चालू करती है जिससे गरीब अपना विकास कर सके और एक समाज में अपना एक नया रूप ला सके, गरीबी को कम से कम बोझ बने उनके लिए. और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अन्य सेवाओं जैसे डाक एंड रेल. जो डाक और रेल है उसी को भी गवर्नमेंट ही निर्णय लेती है कि उसमें रेल, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े एक वो पार्ट्स है गवर्नमेंट के. इनको कोई एक आम नागरिक निर्णय नहीं ले सकता. जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनते हैं, वो आगे जाते हैं, वो गवर्नमेंट बनाते हैं, वो आगे जाके गवर्नमेंट सबको अलग अलग कार्य सौंपती है, उसके माध्यम से वो निर्णय. इस चीज़ के बारे में ब्रीफ हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में, आगे आने वाले चैप्टरों में हम पढ़ेंगे. तो नेक्स्ट है सरकार के कार्य. सीमाओं की सुरक्षा, नागरिकों की रक्षा. गवर्नमेंट है, हमारा भारत एक देश है, उसके पड़ोसी देश भी है, पाकिस्तान है, चीन है, इधर नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है, म्यांमार है. तो इन सीमाओं का निर्धारण कौन करता है, हमें क्या पता. हमें एक आम नागरिक को अपना गांव की सीमा पता हो सकती है, अपने घर की सीमा पता हो सकती है. पूरे जो हमारे देश है उनकी सीमा एक आम नागरिक को पता नहीं हो सकती. तो उसके लिए गवर्नमेंट बनाई. गवर्नमेंट के अलग अलग जो अधिकारी है वो मानचित्र के माध्यम से हमारी सीमाओं को निर्धारण करते हैं. उसके माध्यम से गवर्नमेंट सीमाओं को सुरक्षित रखती है. हमारे फौजी भाई है जो सीमाओं पर हमेशा तैनात रहते हैं, वो किसके अंडर आते हैं,
वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आते हैं, गवर्नमेंट के भी हाफ में वो कार्य करते हैं। तो आगे हैं देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध। जो हमारे देश है, पड़ोसी देश है, उनके साथ शांतिपूर्ण अध्यक्ष को संबंध कौन रखता है, उसके बारे में ये एक गवर्नमेंट का ही पार्ट है। आगे नागरिकों को प्राप्त भोजन, शारीरिक विकास। नेक्स्ट है स्वास्थ्य सुविधाएं, अस्पताल, ये भी गवर्नमेंट का है। आपदा से राहत, आपदाएं मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाएं। नेक्स्ट है विवाद समाधान, दो व्यक्तियों के मध्य, समुदायों के मध्य न्यायपालिका। जो भी हमारे दो व्यक्तियों के अंदर झगड़ा होता है या फिर कुछ भी अनबन होती है, तो वो आगे जाके पुलिस में रिपोर्ट होती है, उनमें वो बात कोर्ट में जाती है, तो उधर समाधान कौन करता है, जो जो कोर्ट है वो किसके अंडर है, वो गवर्नमेंट के अंडर है। तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और कितनी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है व्यवस्था बनाना, उसमें नियम बनाना, व्यवस्थाएं बनाए रखने हेतु निर्णय लेना, जनहित के विषय में निर्णय लेना, और है लागू करना, जनता पर लागू करना। व्यवस्था में ये चीज़ें हैं, गवर्नमेंट नियम बनाती है, निर्णय लेती है और लागू करती है, ये गवर्नमेंट का काम है। आगे है उद्देश्य, इन चीज़ों का क्या उद्देश्य है उसके बारे में आगे समझाया गया है। संसाधनों का नियंत्रण, सीमाओं की सुरक्षा, लोगों को सुरक्षित महसूस कराना, ये गवर्नमेंट का उद्देश्य है। और आगे हम एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं, सरकार के स्तर, जो हमने कहीं ना कहीं हमने पढ़े होंगे और कुछ ना कुछ आप थोड़ा बहुत आपको याद होगा। स्थानीय सरकार होती है, जैसे नॉर्मली हम अपनी भाषा में समझाएंगे, ग्राम पंचायत, जो हमारे गांव के लेवल पर, हमारी पंचायत के लेवल पर कार्य करती है। और नेक्स्ट है राज्य सरकार, जो हमारे राज्य के ऊपर, जैसे मुख्यमंत्री होता है, वो एक राज्य सरकार का अंग मान सकते हैं। और नेक्स्ट है और राज्यपाल होता है, जैसे कि वो राज्य सरकार का है। एक संघ सरकार, जिसको राष्ट्रीय स्तर सरकार या केंद्र सरकार भी कहते हैं। जो देख सकते हैं इसमें सरकार स्तर, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर में यूपी में अलग होती है, बिहार, राजस्थान सब में अलग अलग होती है। स्थानीय सरकार कहाँ बनती है, एक शहर में बन सकती है, एक मोहल्ले में, एक गांव में, ये स्थानीय सरकार अपना बनती है। आगे सरकार एवं कानून, एक है सरकार को अधिकार, गाड़ी के लिए लाइसेंस अनिवार्य करना। एक नॉर्मली आप सोचो, गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट है, वो राजमार्ग बनवाती है, वो आदमियों की सुरक्षा रखती है। इसमें लिखा गया गाड़ी के लिए लाइसेंस अनिवार्य करना। कोई भी वाहन के लिए गाड़ी का लाइसेंस अनिवार्य क्यों होता है? लाइसेंस से हमें मालूम होता है कि इस बंदे को गाड़ी चलानी आती है, बेसिकली यही है। उसके लिए एक उसके पास एक सर्टिफिकेट हो जाता है कि दिस मैन इज़ परफेक्ट टू मूव ए व्हीकल। सो इसमें ये अनिवार्य करती है गवर्नमेंट। दूसरा कानून का पालना करना, जो कानून की पालना नहीं करता है वो सज़ा दिलाना, उसका ये काम है कानून और सरकार का। और है इसमें जाति धर्म के आधार पर सेवाओं में शामिल नहीं करना, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना। वो कौन देखते हैं? वो न्यायपालिका इंश्योर करती है कि जाति के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। नेक्स्ट आता है सरकार के प्रकार, सरकार कितनी प्रकार की होती है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ कि ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सोच सकते हैं कि 6th क्लास का 3rd चैप्टर है, लेकिन इसमें जो बातें लिखी हुई है वो बहुत ही हाई लेवल की बातें हैं। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे बंदे समझ पाने में उनकी हेल्प हो। आगे सरकार के निर्णय लेने और पालना करने की शक्ति, सरकार के प्रकार में इसमें समझाया गया है। सरकार के स्वरूप पर निर्भर, एक आता है लोकतंत्र, जनता को शक्ति। लोकतंत्र से आप समझते, ये छोटी बात है, ये मुझे पता है कि आपको पता है लोकतंत्र क्या होता है, लेकिन फिर भी हम इधर नोट्स बनाएंगे तो हम नोट्सों के माध्यम से हम जल्दी उसको रिकॉल कर सकते हैं। चुनाव, सरकार को अपने निर्णय लेके के आधार पर बताना। राजतंत्र, निर्णय लेने की शक्ति राज्य या रानी। वो राजतंत्र, लोक, अभी हमारे देश में लोकतंत्र है, वो सबको पता है। सलाहकारों का छोटा समूह है, अंतिम निर्णय राजा रानी लेते हैं। इसमें अंतिम निर्णय जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुनते हैं, वो ये होता है। अब मतलब लोकतांत्रिक सरकार, उसमें जनता, नेता चुनने का अधिकार लोकतांत्रिक सरकार में जनता का होता है।
लोगों का शासन होता है, नियम बनाने में लोगों की भागीदारी होती है, स्वयं शासन होता है, प्रतिनिधि लोकतंत्र। इधर प्रतिनिधि जनता के हित में निर्णय, वैश्विक मतदार का द्वारा चुनाव। जो हमारी पहले हमारी 21 ईयर्स की जो एज थी उसमें चुनाव में मतदान दे सकते हो, अभी फ़िलहाल 18 ईयर है, जो कि सही। तो आज के लिए हम इतना ही काफ़ी है, क्योंकि हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है। ये चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम आगे आने वाले चैप्टर को लेके आ सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।